विश्वनाथ के नाम पे धंधा बंद करो, बंद करो, बंद करो, विश्वनाथ के नाम पे धंधा बंद करो, बंद करो, बंद करो। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे चोरी, वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर उठे सवालों की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि अब काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर वकील ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं, जिसकी वजह से काशी विश्वनाथ मंदिर चर्चा के केंद्र में आ गया। आस्था और पारदर्शिता से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर वाराणसी के वकील खुलकर सामने आए और आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस संदर्भ में वकीलों ने 3 जुलाई को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद उन्होंने वाराणसी जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की और काशी विश्वनाथ मंदिर में कथित भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाई। वकीलों की मुख्य मांगे थी कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का गठन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 14 मार्च 1997 के आदेश की मंशा के अनुरूप किया जाए। साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रबंधन से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, निजी कर्मचारियों और सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारियों का नाम, पता और आय सार्वजनिक की जाए। नित्यानंद राय, एडवोकेट, पूर्व महामंत्री दी बनारस बार एसोसिएशन। आज किस मांग को लेके जिला प्रशासन? देखिए, हम लोग जो अयोध्या से घटनाएं जो बराबर आ रही हैं, जो घोटाला हुआ है, चोरी हुआ है, डकैती हुआ है, उससे हम सारे अधिवक्ता बराबर मर्माहत हैं और हम लोग को पूरा विश्वास है कि यहाँ पे भी जब विश्वनाथ कॉरिडोर बना और जब पर्यटकों की आवाजाही बहुत बढ़ी है, तो यहाँ पे जो बाबा विश्वनाथ के मैनेजमेंट में जो लिप्त लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अवैध उगाही में लिप्त हैं। बाबा के स्पर्श दर्शन के नाम पे, बाबा के सुगम दर्शन के नाम पे लाखों लाख रुपया लिए जा रहे हैं। मिनिमम 5,000 से लेकर 2 लाख रुपया तक का ठेका लिया जा रहा है और ये ठेकेबाजी, ये दलाली होटल से ही शुरू हो जा रही है। यही नहीं, वहाँ पे जो चढ़ावा जो चढ़ता है, जैसे अयोध्या में कोई जवाबदेही नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी, कोई पारदर्शिता नहीं है कि कौन उसको गिन रहा है, सरकारी कर्मचारी गिन रहा है, बैंक कर्मचारी गिन रहा है, कि वही प्राइवेट सिक्योरिटी के जो वहाँ लोग हैं जो अवैध धंधे में लिप्त हैं। और मैं ये भी मांग करूंगा कि वहाँ पे पूरा जो प्रबंधन है, प्राइवेट सिक्योरिटी की कोई जवाबदेही नहीं होती है। प्राइवेट सिक्योरिटी के हटा करके वहाँ के पीएससी के जवान लगाए जाएं, चाहे भले 2 कंपनी पीएससी लगानी पड़े। प्राइवेट जवान, प्राइवेट पर्सन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दलाली कर रहे हैं। इवन स्थानीय थाना भी उसमें लिप्त है। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को सुगम दर्शन के नाम पे लाखों लाख रुपया रोज बना रहे हैं। वहाँ के जो दलालों का वर्चस्व, मास हम लोगों ने शिकायत किया, 20-25 दलाल पकड़े गए, जबकि मुख्य मांगे क्या है? देखिए, हम लोग की मांग ये है, पहली मांग तो ये है कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट का गठन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो जजमेंट किया था 1997 में, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का गठन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस 97 के आदेश के अनुरूप हो, जिसमें काशी नरेश विभूति नारायण भी थे, श्रृंगेरी के शंकराचार्य भी थे। तो उस सुप्रीम कोर्ट के मंशा के अनुरूप बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का गठन हो। जो प्रबंधन से जुड़े लोग हैं, पिछले 5 साल में जितने लोग हैं, उनकी आय से संपत्ति, जो आय की है, संपत्ति की अकुत संपत्ति बनाए हैं, उसकी जांच करके उनको दंडित किया जाए। और जो लोग नए लोग नियुक्त हों या उनको डिक्लेरेटरी एकदम अनिवार्य किया जाए कि वो सार्वजनिक तौर पे अपने प्रॉपर्टी का, अपने आय का सार्वजनिक घोषणा करें। और जो लोग वहाँ नियुक्त हैं, उन सबकी सूची विश्वनाथ मंदिर के चारों गेट पे लगाई जाए, जिससे मालूम चले कि ये लोग ड्यूटीरत हैं और ये लोग जवाबदेह हैं। इसके अलावा हर गेट पे एक शिकायत पेटिका रखी जाए कि यदि कोई भी दर्शनार्थी जो दूर दूर से आता है, उसको कोई शिकायत है, भ्रष्टाचार की शिकायत है, कोई प्रबंधन की शिकायत है, वो वहाँ पे ड्रॉप कर सके अपनी शिकायत लिख करके और उस पर त्वरित कार्रवाई हो। तो भी बहुत लंबे समय से बने हुए हैं। तो ये हमने मांग किया है कि काशी जो हमने जो जितने भी पुराने कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, 2-2, 3-3 साल से, 4-4 साल से, वो हटाए जाएं और वहाँ कोई भी अधिकारी साल भर से अधिक न रहे। हम सीसी फुटेज तो हमारे पास है नहीं। सीसी फुटेज हमने ये मांग किया है कि जो सीसी फुटेज जो गर्भगिरी का वायरल होता है और हर व्यक्ति दर्शन करता है बाबा का, उसी तरह गेट के बाहर का भी सीसी फुटेज वायरल किया जाए, सब लोग देखें कि कौन लोग आ रहे हैं, कौन चोरी हो रही है, कहाँ किस लेवल पे चोरी हो रही है। देखिए आप देखिए, हम सीबीआई नहीं हैं, हम सीआईडी नहीं है कि हम बता दें कि हम चोर है। लेकिन यहाँ की जन मान्यता है, हर काशीवासी जाके पूछ लीजिए, सब लोग मान रहे हैं जब से विश्वनाथ कॉरिडोर बना है। आप हमको एक हिडन कैमरा दे दीजिए, मैं हर काशीवासी का बयान आपको दिखा दूंगा, जिसमें वो लोग मानते हैं कि विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण में भी भ्रष्टाचार हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, आप हमसे यदि गवाही चाहते हैं तो गूगल मैप सबसे बड़ा प्रमाण है।
दो दो एक एक तल्ले का भवन है, चार चार तल्ला भवन के कंपनसेशन दिया गया है, बीच में मनी खाई गई, कट मनी खाई गई है। तो कहने का मतलब है वो तो चीजें जांच भी हो गया, क्लीन चिट भी बन गया। कितने का भ्रष्टाचार हुआ? देखिए हम कोई सीए ऑडिट तो किया नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ कि गूगल अर्थ जो मैप है, गूगल प्रो है, अब तो गूगल का जमाना है। और सबसे बड़ी चीज, नगर निगम के पास जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से पहले का और कॉरिडोर के बाद का नक्शा है, वीडीए के पास नक्शा है, गूगल कितने करोड़ का घोटाला? देखिए अकूत संपत्ति लोगों ने बनाई है। ये हम जांच की मांग करते हैं। हम कोई आज ही हम गूगल अर्थ प्रो का अध्ययन किए हैं, हमने नगर निगम के नक्शे का अध्ययन किए हैं, बीडीए का नक्शे का अध्ययन किए हैं। वहाँ जो मकान के एक्विजिशन में तमाम जो दो तल्ले एक तल्ले के मकान का 3-3 4-4 तल्ला बता करके कंपनसेशन दिया गया है, जो उसका एक्विजिशन का पैसा दिया गया है। और अभी विश्वनाथ मंदिर के स्पर्श दर्शन के नाम पे, उनको सुगम दर्शन के नाम पे खूब पैसा बनाया जा रहा है। एक एक आदमी, कौन लोग हैं सर मैं जो है वहाँ पे, यदि आप हमको जांच अधिकारी बना दें जी, उसमें वहाँ के स्थानीय थाना के लोग हैं, वहाँ जो SIS सिक्योरिटी के लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं, पंडा पुजारी इन्वॉल्व हैं, जो सो कॉल्ड नियमित दर्शनार्थी के नाम पे, जैसे हम लोग भी नियमित हैं, इधर भी छुए हैं, लेकिन हम लोग जाते हैं दर्शन करके चले आते हैं। लेकिन कुछ नियमित दर्शनार्थी भी वहाँ पे 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा जमे रहते हैं, जैसे लगता है कि वो ट्रस्ट के कर्मचारी हों। और अधिकारी नो डाउट गंगा गंगोत्री से गंदी है, और यदि वहाँ भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो निश्चित रूप से जो ऊपर एपेक्स सीट पे बैठा हुआ है 100% जिम्मेदार है, वो अपनी जिम्मेदारी से। अब भाई बड़ी मछली को पकड़ना हमेशा। बहरहाल मंदिर में चढ़ावे की कथित हेराफेरी, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर उठे सवाल अब मुखर हो रहे हैं। अधिवक्ताओं ने जवाबदेही तय करने और पूरे प्रबंधन तंत्र की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। ऐसे में देश के 2 सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों को लेकर सामने आए ये आरोप अब केवल चढ़ावे तक सीमित नहीं रह गए, बल्कि धार्मिक संस्थानों में पारदर्शिता, सुशासन और श्रद्धालुओं के भरोसे की भी बड़ी परीक्षा बन गई है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि प्रशासन इन आरोपों और मांगों पर क्या कार्रवाई करता है और क्या जांच के बाद इन सवालों के स्पष्ट जवाब सामने आ पाते हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा, और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस, हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस जो कांग्रेस की वो होगा, ये कांग्रेस का मजबूत जिला है और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं MP भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है। इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था। 5 लिए थे हमने, 5 लड़ दे तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी? अब 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे। अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। हाँ, तो क्यों पहले भी लड़े थे भाई। 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ देंगे। उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ जोड़ते हैं। कोई मेरा कैंडिडेट है, 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से, और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं, कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं। अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा, ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे, नहीं। इमरान मसूद है मेरा नाम, मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं। मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने, 5 लड़ेंगे मेरे। और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।